आज मेरी जो एनर्जी है वो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट हो रही है और वो एनर्जी मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ जिसके कारण उनकी लाइफ में ये परेशानी आई है, आज मैं इसी का रीडिंग करने वाली हूँ। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें, और ये खास उन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्शन है तो ज़्यादातर बातें उन्हीं से रिलेट करती हुई होंगी। तो हो सकता है कि आपसे कुछ बातें रेजोनेट ना करें, तो इससे आप स्किप कर देंगे। आप देख सकते हो और इसे समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्या होता है लाइफ में। तो जो कनेक्शन मुझे दिखा है तो मैं उनको लेकर के ही आज रीडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कार्ड्स को सफल कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं कार्ड्स को लेकर के रीडिंग आपके लिए करती हूँ। 1 मिनट आप वेट करेंगे। जय माँ काली। इधर साइड में कर देती हूँ, इसे इधर ले लेती हूँ। यहाँ जिनकी एनर्जी मुझे कैच हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लाइफ में काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। यानी इस रिलेशनशिप में दोनों मुझे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। यानी जो डिवाइन मैस्कुलिन जिनकी मैं बात कर रही हूँ और उनके जो लव हैं या उनके जो पार्टनर हैं वो उनके साथ काफ़ी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों के लाइफ में उस वक्त केवल खुशियाँ ही खुशियाँ थी, इमोशंस थे, और सारी जो अच्छी बातें एक रिलेशनशिप के लिए होनी चाहिए वो सारी बातें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वो अपने जो लव है वो उसको इतना प्यार करते हैं कि वो एक क्वीन की तरह उसे रखना चाहते थे, और यहाँ वो रखते हुए दिखाई भी दे रहा है, क्वीन की तरह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी है, प्यार है, सब कुछ है, केयर है, सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। लाइफ काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ दिख रहा है और काफ़ी मनी भी है और साथ ही खुशियाँ भी हैं, नेम फेम ग्रोथ, यानी हर तरह से ये दोनों कपल काफ़ी अच्छे खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है इनसे ही कुछ गलती हुई है। ये थोड़े से मैनिपुलेट करने की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिसके कारण उनकी जो पार्टनर है वो थोड़ी नाराज़ होती हुई दिख रही है। यानी ये इन्होंने मैनिपुलेट किया है उनके साथ, उनको कुछ गलत उनके साथ किया है व्यवहार। यहाँ जो दिख रहा है जिससे कि वो उनकी जो पार्टनर हैं काफ़ी परेशान और दुखी हैं और वो इस रिश्ते से दूर जाने की सोचती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में उनको लग रहा है कि कहीं मैं दूर चली जाऊं और यहाँ से कभी भी वापस मैं ना आऊँ, यही उनकी इच्छा यहाँ दिखाई दे रही है। किसी तरह से यहाँ से दूर, बहुत दूर वो जाने की इच्छा लेती हुई डिज़ायर उनके साथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके जो पार्टनर का फोकस है, यानी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनसे गलती तो थोड़ी हुई है। उनका फोकस ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ों पे चला गया है। वो जो अपने प्यार के लिए, फैमिली के लिए, एक तरह से जो रिलेशनशिप के लिए जो पहले जो वो टाइम देते थे, मनी देते थे, अपने आप को देते थे, इमोशंस को देते थे, उससे उनका फोकस थोड़ा यहाँ हटता हुआ दिख रहा है। वो थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी उनका फोकस मनी की तरफ जा रहा है, कभी किसी खूबसूरत लड़की की तरफ, कभी और भी जो चीज़ें होती हैं लाइफ की उसकी तरफ भी उनके
उनका जो अटेंशन है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो एक नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, यानी एक तरह से वो नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। साथ ही साथ वो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से कहीं न कहीं अपने आप को दूर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए वो जो फीलिंग है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो मैस्कुलिन ही हैं उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो कुछ दूर जाते हुए इस रिश्ते से मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो इनकी एनर्जी मुझे कैच हुई है, ये थोड़े से एक स्टक एनर्जी में चले गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको लग रहा है, समझ रहे हैं कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। वो एक स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो अभी अपने थॉट प्रोसेस जो नेगेटिव थॉट में चले गए हैं, और उसको अगर जस्ट अपोजिट सोचना शुरू कर दे तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं और इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ मुझे यही एनर्जी दिख रही है। वो अपने आँखों को बंद करके और उस इमोशंस की तरफ बढ़ गए जो कि उनको नहीं बढ़ना चाहिए था। उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर रखा है, और ये एनर्जी मुझे कैच होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इनके रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है, और ये दिख भी रहा है, क्योंकि ये अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया है। इन्होंने कुछ भी देखने, सुनने, समझने को तैयार नहीं है। यहाँ उनकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को एक ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड दिख रहे हैं जिससे वो चाह करके भी निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। वो चाह रहे हैं कि इससे मैं निकलूं, लेकिन वो बुरी तरह से इसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का अंत हो गया है, इस रिश्ते का अंत हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि एकदम डेथ की एनर्जी आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक एनर्जी यहाँ एक आ रही है मुझे, जो कि ये दिखाता है कि डेथ के बाद भी कुछ ऐसा है जो फिर से रीबर्थ वाली एनर्जी, यानी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चल कर के ये देखती हूँ कि क्या ये एनर्जी उनकी एनर्जी है, वो वापस आ रही हैं, या फिर वो कोई और है जो इनके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी तो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ जो है यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो डिवाइन मस्कुलिन है उनकी लाइफ में दूरी तो बढ़ गई है, लेकिन उल्टा यही गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, यही अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी भी दिख रही है। अब एक बार पहले मैं उन लोगों का फीलिंग भी देख लेती हूँ कि आखिर जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी क्या अभी करंट फीलिंग है, यानी जो उन लोगों का ये सिचुएशन आया उस समय ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये दूरी उनके बीच में आई, तो ये जान लेते हैं। तो यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एकदम इस तरह से हो गए कि वो इमोशनल होकर के रहना ही नहीं चाह रहे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए, और उनको लगता था कि अगर मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगा तो अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो करूंगा, ऐसा उनकी एनर्जी यहाँ मुझे आ रही है। लेकिन जो उनकी जो फेमिनिन है, उनकी जो पार्टनर है, उनकी एनर्जी यहाँ जो करंट फीलिंग है वो यही बता रही है कि वो बहुत इनको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं। थोड़ी सी नाराज़गी तो उनको है, उनको तो गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन जो गुस्सा है वो भी उनके पॉजिटिव होने के कारण वो इस प्यार को, इस लव को, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहती हैं, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब उनकी तरफ से उतनी कोई गलती मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ करके देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अब दोनों के बीच में दूरी तो आ चुकी है,
तो अब क्या सिचुएशन आने वाला है इसे आगे जा कर के देखते हैं। तो इस रीडिंग में यही दिख रहा है, अब डिवाइन मस्कुलिन को उनकी गलती समझ में आ गई है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़े मिस्टेक कर दी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी पार्टनर के साथ। वो वेट वाली एनर्जी में अब आ गए हैं, वो इंतज़ार करते दिख रहे हैं कि कब आएगी, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों दूर हो गए हैं, ये तो दिख ही गया, आ गया है रीडिंग में। तो यहाँ वो वेट की एनर्जी में, और वेट भी इतना कि वो थक चुके हैं, उनको लगता है अब वो नहीं आएगी, पता नहीं कब आएगी, ये एनर्जी यहाँ मुझे दिख रहा है। वो काफ़ी बेसब्री से अपनी डिवाइन फेमिनिन का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी इनकी तरफ आना तो चाहती हैं, लेकिन उन्हें वो नेगेटिविटी जो लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं वो भूल नहीं पा रही हैं। वो चाहती हैं कि आए, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस नेगेटिव एनर्जी के कारण इनकी तरफ आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि उनको भी इस प्यार में, लव में, इस रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव थी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें उनसे दूर कर दिया है। जबकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, उनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और साथ ही साथ उनको ये भी पता है, क्योंकि उनके पास स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, वो देखने में भी बहुत अच्छी हैं, तो उनको पता है कि सही और गलत क्या है। लेकिन थोड़ी सी, चूँकि उनकी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी वो एटीट्यूड में यानी ईगो में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने गलती की है, दूरी बनाई है, तो ये आगे नहीं बढ़ेंगी। ये डिसीजन ले चुकी हैं कि अब वो वापस नहीं जाएंगी अपनी तरफ से, जबकि जो डिवाइन मस्कुलिन है वो चाहते हैं कि फिर से वापस आ जाए और उसका केयर करूं। लेकिन यहाँ भी उनकी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है वो एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक बचपने जैसे कर रहे हैं। लाइफ में सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, मनी है, ग्रोथ है, लेकिन वो एक मैच्योरिटी जो उनके अंदर आने वाली थी, आनी चाहिए थी, वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा उनको आगे बढ़ करके उन्हें मनाना चाहिए था। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो डिवाइन मस्कुलिन है उनको पता है, उनके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, ऐसा नॉलेज है उनके पास। लेकिन जब अपने रिश्ते की बात आ रही है तो वो अपने में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि क्या करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या करूं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। यानी वो दूसरों को तो बता सकते हैं, लेकिन अपने लिए वो उस नॉलेज को, उस स्किल को यूज करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ डिवाइन जो फेमिनिन है, ध्यान तो इनकी ही तरफ है, लेकिन आगे बढ़ने के मूड में वो नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खुद को दूर करके, दूर से ही इन्हें देख रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वो काफ़ी अकेलापन भी फील कर रही हैं, वो पूरी तरह से इनकी तरफ बढ़ना चाह रही हैं। एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मिलना चाहती हैं, और वो भी शायद फ्यूचर में मिले भी आपसे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना ईगो को छोड़ करके आगे बढ़ गई तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती दिख रही है, और साथ ही साथ मनी, स्टेबिलिटी तो है ही आपकी लाइफ में। यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी लाइफ में ये जो घटना हुई है वो एक तरह से बिजली गिरने जैसी ही उनकी लाइफ में आई है। लगा जैसे सारा कुछ रिश्ते में, प्यार में, लाइफ में तहस नहस हो गया, एक बिजली गिर गई लाइफ के अंदर, और ये जो है एक बहुत बड़े बर्डन में चले गए। ऐसा लग रहा है कि उनका सर इस बोझ से फटा जा रहा है, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। इनका इस तरह का बर्डन इनके सर पे दिख रहा है। तो इनको कहा जा रहा है कि आप इस बर्डन को दूर करें, इसको उतार दें,
नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर बहुत दिन तक आप किसी चीज़ को, नेगेटिव थॉट को अपने सर पे रखे रहेंगे, भरे रहेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा यहाँ मुझे एनर्जी दिख रहा है। काफ़ी वो डिप्रेशन, एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप मैच्योरिटी को लाएं, बचपने वाले एनर्जी से थोड़ा बाहर जाएं। इसी बचपने के कारण आपकी जो लाइफ है थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो आप उसको छोड़ करके थोड़े से मैच्योर बने, मैच्योरिटी में आएँ और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उनको एक्सपीरियंस करना शुरू करें। आपको लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप डिवाइन को यानी यूनिवर्स को भी कहें कि आपको वो गाइड करें कि आखिर इस दर्द से, इस पेन से कैसे निकलूं मैं। तो आपको वो डिवाइन को भी बोलना है कि कैसे मैं इस सिचुएशन से निकलूं। इसके लिए थोड़ा सा आप शांति से कहीं बैठ जाएं, थोड़े से ब्रेथ पे अपना अटेंशन ले जाएं और उसके बाद डिवाइन को बोले, एंजल्स को बोले कि कोई एक अच्छा साइन दो कि मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और उसको फॉलो करो। आपको कहा जा रहा है कि अब जो होना था हो गया, तो अब आप क्या करें, अब आपका टाइम है कि अब इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने आप को थोड़ा सा चमकने के लिए, राइज करने के लिए खुद को तैयार करें। आपके लाइफ में अब परफेक्ट टाइमिंग आ गया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, यही आपको कहा जा रहा है और लाइफ को एंजॉय करें। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था, जो गलती होना था हो गया, तो आप थोड़ा सा एनर्जी वर्क पर ध्यान दें। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज हो या फिर अगर आप जिम जाते हो तो जिम वगैरह जा कर के खुद को थोड़ा सा एनर्जी में लाएं। और जो आप थोड़े से जो होते हैं लेथार्जिक होकर के पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे, चिंता कर रहे हैं, उससे आपको निकल करके एक एनर्जी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको ये भी करना है कि अब अपनी इस डिजायर को, इस लाइफ में खुशी को पाने के लिए आपको क्या करना है, उस पर आप सोचना शुरू कर दें। जब आप इस पर सोचना शुरू कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलता हुआ यहाँ मुझे दिख रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको नहीं भूल पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं भूल पाऊँगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बैठ करके शांत हो जाएं और उनको मैनिफेस्ट करें और उनको लव, टेलीपैथिक भी उनको लव मैसेजेस सेंड करें जो आप अपनी लाइफ में उनके साथ जीते थे। जैसे उनको प्यार करते थे, उसी प्यार को, उसी लव को उनको आप टेलीपैथी भी सेंड कर सकते हैं, उनको सेंड करें। अगर आप इसको कंट्रोल कर चुके हैं तो टाइम है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा इस सिचुएशन को निकालें, छोड़ें। अब आ गया है टाइम, इससे आप निकल जाएं। अगर आप उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं तो ये बहुत परफेक्ट टाइम आ गया है, आप इससे निकल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, यही कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ एंजल्स आपको कह रही हैं कि अब इस सिचुएशन को छोड़ो और इससे बाहर निकल करके अपने लाइफ को आप एंजॉय करो। यहाँ एंजल्स आपको ये कर रही है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं नेगेटिव एनर्जी से भी, और जो लोग नेगेटिव लोग हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है कि इस सिचुएशन से निकल करके और एक पावरफुल सिचुएशन को क्रिएट किया जाए, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, यानी एक न्यू बिगनिंग और एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक नया लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उसे आगे बढ़ कर के उसे अवेल करें और कोशिश करें कि जिस नेगेटिव एनर्जी में जा कर के आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप अपनी लाइफ में ना आने दें। यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार के लिए
एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला है कि जो भी दोनों लोग को जो भी चैलेंजेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि उसको लेकर के आर्गुमेंट करें और एक नेगेटिव एनर्जी में जाएं, दोनों में फाइट हो, ऐसा ना करें। लाइफ में एक बैलेंस बना करके चले। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस करंट सिचुएशन से निकल करके आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जो लाइफ में ट्रस्ट है उसको आप ये ना सोचें कि सामने वाला लोग गलत ही होगा, तो ऐसा ना सोचें, ट्रस्ट करना शुरू करें। तो जब आप ट्रस्ट करते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में ले लेती हूँ एक कार्ड जो कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि भले ही अभी आपका करंट सिचुएशन में थोड़े आप परेशान दिख रहे हो, लेकिन जल्दी ही आपकी लाइफ में इस तरह की खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लाइफ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलो और लाइफ को एंजॉय करो, ये सी मेरी कामना है, ऐसा ही मेरे विशेष हैं। तो गॉड ब्लेस यू। और जितनी बातें रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, और साथ ही साथ